अयोध्या में सबसे बड़ा त्याग अगर किसी का है तो कैकेयी का है। चूंकि महाराज पूरा अवध, पूरी अयोध्या राम को राजा बनते देखना चाह रही थी, लेकिन केवल कैकेयी झंडा लेकर खड़ी थी कि राम राजा नहीं बनेगा, राम तुम राजा नहीं बनोगे। और मैं निवेदन कर रहा हूं, कैकेयी ने आवाज दी कि राम बन जाओ। राम अगर बन ना जाते तो राम कभी बन ना पाते। अयोध्या कांड का एक नाम त्याग कांड है। इसमें एक से बढ़कर एक त्याग है मेरे भाई। बचपन में आंख में चोली का खेल राम जी ने खेला, मां शर्त हार गई। भगवान बोले मुझे मुंह मांगा वचन देना पड़ेगा। कैकेयी ने गोद में ले लिया, तुम जो कहोगे वो दूंगी। मां विचार कर ले, देने पर तुझे अपयश ओढ़ना पड़ेगा। लोग आने वाली पीढ़ी में कैकेयी नाम रखना बंद कर देंगे। अरे 1000 बार अपयश ओढ़ूंगी अगर मेरे राम को प्रसन्नता है। मां विचार कर ले, मैं जो मांगना चाहता हूं देने पर तुझे वैधव्य देखना पड़ सकता, तेरा सुहाग उजड़ सकता। कैकेयी मौन हो गई, आंख में आंसू आ गए। ऐसा क्या मांगना चाहते हो जिसमें तुम मुझे विधवा बनाने आए हो? और कैकेयी रो करके राम के हृदय से लिपट कर बोली, अगर तुम्हें मुझे वैधव्य देने में प्रसन्नता होगी तो तुम्हारे लिए मैं वैधव्य देखने को तैयार हो जाऊंगी। मांग लो राघव। मां, जब मुझे 14 वर्ष का वन तेरे द्वारा दिया जाए, जब पिताजी मुझे अवध का राजा बनाए, तो तू अपने विशेष अधिकार का पालन करके मुझे वन दिलवा देना। इतना सुना तो कैकेयी धरती पर गिर पड़ी। एक दिन एक क्षण राम के बिना नहीं रह पाती हूँ। 14 वर्ष के लिए राम को वन कैसे भेजूंगी? प्राण जाए वर बचन न जाई, बंधन में कैकेयी बंधी है। और आज 14 वर्ष हो गए, कैकेयी ने अन्न जल त्याग दिया। रात दिन कैकेयी भवन में पड़ी पड़ी राम राम कह के रोती रहती है। कैकेयी को लोग इतनी हे दृष्टि से देखने लगे कि सफाई कर्मचारी कैकेयी के भवन में सफाई करना बंद कर गए। जब राम जी लौट कर आए, प्रथमता सुग्रह गए भवानी, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कैकेयी के भवन के आगे कटीली झाड़ियां खड़ी हो गईं। बरसों से झाड़ू नहीं लगी दरवाजे पर। राम जी ने अपने हाथ से झाड़ियों को साफ किया। बोले लक्ष्मण ये क्या कर दिया? देखा भीतर मां कैकेयी धरती पर पड़ी, तो वाल्मीकि जी कह रहे राम जी पहचान नहीं पाए। क्यों? अस्थि विहीना कंकालमयी। कंकाल साड़ी पहने हुए भवन में पड़ा है, पहचान नहीं पाए राम। मुझ से राम राम कह रही आवाज से राम जी को लगा ये मां कैकेयी है। चरणों में भगवान लिपट गए। मां क्षमा कर देना मुझे, देख तेरा राम आया है। कैकेयी ने हृदय से लगाया, राम तुम आ गए, अब कुछ नहीं चाहिए। मां आज तू जीत गई, राम हार गया। मां जो कहेगी मैं वो करूंगा, बोल तुझे क्या चाहिए? मां मैंने तुझे बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया। कैकेयी ने कहा जीवन समर्पित कर दूंगी राघव के लिए, लेकिन अगर तुम देना चाहते हो तो राम मेरे प्राण निकले उससे पहले मेरी एक इच्छा है। क्या? मैंने अपनी कोख से एक पुत्र को पैदा किया जिसका नाम भरत है। राम तुम्हें मालूम है बेटा, 14 वर्ष हो गई, भरत ने मुझे मां नहीं कहा। कैकेयी रो करके बोली राम मुझे एक बार मरने से पहले भरत से मां कहलवा दो। राम जी रोने लगे, अभी भरत को लेकर आऊंगा। भरत चरणों में गिर पड़े। भरत जी भैया आप क्यों रो रहे हो? राम जी बोले भरत मैं कुछ लेने आया हूं, मना मत करना। भरत जी ने कहा भैया आप रो नहीं, आप अगर प्राण भी मांगोगे तो ये भरत न्योछावर करेगा। आप मेरा रुआ भी कहोगे तो मैं तोड़ कर चढ़ाऊंगा। भैया आप रोइए मत। राम जी ने कहा मैं कुछ मांगने आया हूं भरत। भरत बोले जो कहोगे वो करूंगा, अब चुप हो जाओ। लेकिन भैया आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। और इतना कहकर भरत मौन हो गए। भगवान बोले क्या बोलना चाहते हो? भरत ने कहा भैया सब कुछ ले लो हमसे, सब कुछ करूंगा, लेकिन भैया मैं कैकेयी को कभी मां नहीं बोलूंगा। ये त्याग कांड है, एक से बढ़कर एक त्याग है इसमें। आहा, जब राम जी वन चले गए, भरत जी अवध में आए। भरत जी साधु हैं। भरत जी ने देखा अवध में सबसे बड़ी विपत्ति किसके ऊपर है? मां कैकेयी का पुत्र भरत अयोध्या में है, पति दुनिया में नहीं है। मां
मां छोटी का पुत्र शत्रुघ्न अयोध्या में है, पति दुनिया में नहीं है, लेकिन मां कौशल्या का पुत्र बन चला गया और पति दुनिया में नहीं। आज अगर सबसे बड़ी विपत्ति पड़ी है तो बड़ी मां के ऊपर। तो भरत जी दौड़कर कैकेयी के भवन से कौशल्या के भवन में गए। और ध्यान देना, कौशल्या के भवन में प्रवेश नहीं किया, दरवाजा बजाया और जोर से आवाज लगाई। आवाज लगा के कहा, पति विहीना पूतहीना, पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहां। आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहां। मां देख, तेरा कुपुत्र आया है, चारों बेटों में तेरा कुपूत आया है भरत, जिसने अयोध्या उजाड़ी है। मां, भरत की आवाज सुनकर मां ऐसे भागी जैसे गाय को बछड़ा मिल गया, मछली को गहरा जल मिल गया। भरत की आवाज कान में पड़ी, भरत देख मात उठ धाई। भरत देख मात उठ धाई। कितनी तेज भागी, आंखों में अंधेरा छाया, चक्कर आया, मूर्छित आवन परी हुई आई। मूर्छित आवन परी हुई आई। परी हुई आई। परी हुई आई। मूर्छित होकर के मां गिर पड़ी। भरत जी ने मुंह घुमा लिया। कौशल्या ने कहा, भरत मुंह मत फेरो बेटा, राम बन गया तब प्राण नहीं गए, अगर भरत मुंह फेरेगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। भरत ने कहा, मां मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाओगे बेटा? भरत ने कहा, मुंह न देखो मां मेरा, मुंह देखने में पाप है। मां, मेरे मुख देखने वाले को पाप लगता है, मैं अपराधी हूं मां। किंतु कह दो ए भरत, तुम पर सभी का श्राप है। मां कह दे तेरे पुत्र ने गाय हत्या का पाप किया। मां तू कह दे माता पिता के साथ द्रोह करने का पाप तेरे भरत को लग जाए। मां तू कह दे भैया की संपत्ति हड़पने का पाप तेरे भरत को लग जाए। 28 पातक भरत जी ने अपने ऊपर लिए। 28 पातक मां से स्वीकार किए कि मां ये सारे पाप तेरे भरत को लग जाए, मां तू कह दे। तो कौशल्या ने रोकर के भरत का मुंह हाथ से ढक लिया और मां ने कहा, एक शब्द ना निकले। क्यों? ओ भरत बेटा, न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी हूं मैं स्वयं उस राम की सौगंध है। मेरा भरत गंगा की तरह निर्मल है, मैं राघव की सौगंध खाती हूं। मेरे भरत में लेस मात्र भी कोई दोष नहीं है। हो रही संतप्त से संतप्त मेरी आत्मा, आ जुड़ा दे इस कलंकी चंद्रमा। भरत जी को गोद में मां ने ले लिया और देखिए वात्सल्य का दर्शन। थनपय श्रवय नयन जल छाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, माता के अश्रु स्तनों से होते हुए भरत के ऊपर बरस रहे हैं। प्रेम अश्रु माता का वात्सल्य स्तनों से होते हुए भरत पर बरस रहा है। हृदय से लगाया। भरत ने कहा, मां अयोध्या में तुम चाहती तो भैया बन ना जाते, तुमने क्यों नहीं रोका? कौशल्या बोली, मैं जानती हूं, मैं कह देती तो राम बन नहीं जाता, पर मां अयोध्या उजड़ गई। कौशल्या बोली, उजड़ जाने दो भरत, लेकिन मैंने संस्कार नहीं उजड़ने दिए। संस्कार? हाँ, जब छोटा सा राम पहली बार मुझे मां बोला, भरत मैंने राम को रोका, मैं तेरी मां नहीं हूं। कहे मोए मैया, मैंने कहा भैया, मैया में भरत की बल जाऊं भैया, तेरी मैया कैकेयी है।
मैंने पहले दिन से ही भरत राम से कहा था कि उसकी असली मां कैकेयी है, मैं तो भरत की मां हूं। और जब उसकी असली मां कैकेयी है तो वन उसकी असली मां कैकेयी ने दिया था, तो ये नकली मां कैसे रोक देती। संस्कार नहीं उजड़ने दिए। अगर घर के संस्कार जिंदा बचे रहेंगे तो घर फिर से बस जाएगा, और घर के संस्कार उजड़ गए तो घर कभी बसाया नहीं जा सकता है। इसलिए भरत, मैंने अयोध्या के संस्कार बचाए हैं।